अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आप लोगों ने लास्ट टाइम कौन सा लेक्चर पीएचपी का क्या किया था? कल कल क्लास हुई थी ना आपकी? आवाज़ आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, लास्ट टाइम आप वालेकुम लोग, सलाम हाँ, सर, लूप तक किया था। लूप तक कर लिया था। अच्छा ठीक होगा, फिर ये वाला तो हो गया था आपका। ये लूप फॉर ईच लूप वगैरह ये हो गया था, इसके बाद का करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी। सर वेब का कितना सिलेबस बाकी है अभी? यार, पढ़ लो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है। सर मसला तो नहीं है, फिर एग्जाम लेना में एग्जाम में मसला ना बन जाए। एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना तो फिर वो कर लेंगे, उसको उसके मुताबिक कर लेंगे। चले फिर ठीक है सर। मसला ये है कि ये आपका ना इम्पॉर्टेंट कोर्सेज लिहाज से है कि जो नई चीज़ सिखाता हूँ या पुरानी चीज़ सिखाता हूँ वो सीख लो। अब किसी के लिए वो नई होगी, किसी के लिए पुरानी होगी, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। तो इसलिए जो है ना, वो जो चीज़ें गो थ्रू होती हैं उसको कर लें। ये क्या है, लेक्चर 14? अच्छा, पीएचपी फंक्शंस के बारे में है। फंक्शन जैसे आप वहाँ पे फंक्शन करते थे वैसे ही है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फंक्शन का नाम दिया है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गई फंक्शन की मदद से कि आप सिमिलर फंक्शनैलिटी को एक फंक्शन के अंदर रख लेते हैं और फिर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपको जो ना हर जगह जो है कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जो फंक्शन के अंदर वही, जैसे आप फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन के लिए अच्छा, फंक्शन के लिए क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी नीड इट। फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं।
नेम द फंक्शन, नेम का क्राइटेरिया वही है जो आपका आइडेंटिफायर का है कि अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, करैक्टर से शुरू हो सकता है, स्पेस नहीं हो सकती। फंक्शन की बॉडी जो है स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसिस पे से और एंड होती है कर्ली ब्रेसिस पे। ये इसका जो है सिंटेक्स है। और फंक्शन की जो गाइडलाइन है, फंक्शन नेम आमतौर पे ऐसा रखा जाता है जो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता हो, उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को, यानी यूज़फुल नेम रखते हैं ताकि उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है एक्सप्लेन हो सके। उसके बाद जो है एग्जाम्पल में यहाँ पे एक फंक्शन है राइट नेम का जिसके अंदर इको में एक वो मैसेज दे दिया है। यहाँ पे जब आप इको माई नेम इज़ करके राइट फंक्शन सेमीकोलन के साथ इसको कॉल करते हैं तो क्या होगा कि इसकी जगह ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, माई नेम इज़, और ये इको सबा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये पढ़ नहीं लिया था। फंक्शन कैन आल्सो बी यूज टू रिटर्न वैल्यूज, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन में दो आर्गूमेंट पास हुए, सम करता है और रिटर्न करता है, तो यहाँ पे जब आप कॉल करते हैं ऐड को, ये डॉट जो है कंकैटिनेशन ऑपरेटर है 1 और 16 को ऐड करके, यहाँ पे ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी इस इतने की जगह जो है वो 17 प्रिंट हो जाएगा। डेट का फंक्शन है, ये भी पढ़ा तो दिया था मुझे लगता है आपको, क्यों भाई ये पढ़ाया नहीं था क्यों भाई बच्चों? अरबाज जी सर। ये वाला पढ़ा नहीं दिया था? जी सर पढ़ा था। चले वो फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल मैं देखता हूँ कहाँ तक पढ़ा था। ये भी हो गया था, ये YMD ये भी हो गया था। इंक्लूड, हाँ इंक्लूड का ये है कि जैसे सी के अंदर हेडर फाइल आप इंक्लूड करते हैं सर, तो जी लास्ट टाइम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हाँ चलो फिर आज फिर इसको दोबारा रिपीट ही कर देते हैं, ऐसे ही होगा, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा और ये भी मसला हल हो जाएगा। आज तो चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो, चलें खैर। तो फंक्शन जो है आप इस तरीके से फंक्शन में आर्गूमेंट पास करके वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन डेट का फंक्शन, अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको आपने वैसे ही यूज़ करना होता है जैसे किसी ने उसको डिफ़ाइन किया है। तो लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने के लिए जैसे यहाँ पे डेट का फंक्शन है, ये जो डेट का फंक्शन है ये GMT जो है सिंटेक्स को जो है ग्लोबल मेरिट टाइम जो है उसको फॉलो करता है। उसके मुताबिक वो क्या कहता है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम 1970 पे कहा कि 1 जनवरी 1970 को जो GMT का में है वो 000 है, और उसके बाद से अब तक जितना टाइम गुज़रा है ना वो उसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट करता है कि आपका टाइम क्या हुआ। ठीक है, अब इसके मुताबिक अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या है, आप इसको जो है डिस्प्ले द फुल डेट टाइम एंड टाइम जोन ऑफसेट, इट इज़ इक्वल टू मैनुअली एंटरिंग डेट DDMYH। इसमें अब जो टाइम है उसके अंदर जो टाइम है इसके अंदर क्या होता है, टाइम में आप AM PM शो करवाना चाहते हैं तो ये स्मॉल ए करेंगे तो स्मॉल ए आएगा, कैपिटल करेंगे तो कैपिटल AM PM आएगा, जी करेंगे तो ये ग्लोबल टाइमिंग में विदाउट AM PM, और ये जी करेंगे तो क्या करेगा 1 से लेके 12 तक करो, कैपिटल जी करेंगे तो 0 से लेकर 23 तक कर देगा। इसी तरीके से R है वो 12 तक और 23 तक, और मिनट आई और एस, इसका सिंटेक्स HIS है। नॉर्मल जो है वो क्या है, ए हावर मिनट और सेकंड। कैपिटल में देंगे तो वो कैपिटल के अकॉर्डिंगली दिखाएगा, स्मॉल में देंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। ये इसके जो डिफरेंट जो है ये जो डिफरेंट आर्गूमेंट के लिहाज से ये रिटर्न करता है फंक्शन का टाइम। फंक्शन जो है अब इसी तरीके से जो डेट है, डेट भी जो है फॉर्मेट में DMY अगर करते हैं, डी करते हैं तो वही 0 से 31 तक, मंथ जो 1 से लेकर 12 तक, और डिजिट में जो है ईयर रिप्रेजेंट होता है 1। और इसके अंदर
आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेट को स्लैश के साथ करना है, डॉट के साथ करना है या डैश के साथ करना है, तो वो उस तरीके से जो भी आप फॉर्मेट देंगे उसी के मुताबिक ये डेट को डिस्प्ले करवा देगा। अब ये जो टाइम है, इसके अलावा जो आपके पास था इंक्लूड फंक्शन, द इंक्लूड फंक्शन टेक ए फाइल नेम एंड सिंपली इंसर्ट दैट फाइल कंटेंट इनटू स्क्रिप्ट दैट कॉल यूज द इंक्लूड फंक्शन। दिस मीन्स दैट यू कैन टाइप अप ए कॉमन हेडर और मेन्यू फाइल दैट यू वांट ऑल योर वेब पेजेस टू इंक्लूड। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मसलन आपने एक मेन्यू बनाया और वो मेन्यू आपके हर पेज के अंदर यूज़ होना है, तो आप क्या करते हैं कि उसको एक हेडर फाइल के अंदर जो है फाइल के अंदर रख लेते हैं और इंक्लूड फंक्शन के जरिए आप उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक आपने फाइल बनाई मेन्यू डॉट PHP के नाम से, उसके अंदर एक मेन्यू बनाया और उस मेन्यू के अंदर लिंक्स लगाए कि होम है, अबाउट है, लिंक है, कंटेंट, और उनके गेस उनकी वेबसाइट्स का जो है वेबसाइट्स का लिंक दे दिया जैसे ये। अब इस मेन्यू को आपने बार बार यूज़ करना है, मतलब 2-3 पेज पे यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को इंक्लूड करवा लेंगे। जहाँ पे आप इंक्लूड कराएंगे समझो वहाँ पे ये वाली चीज़ पेस्ट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप जब इस फाइल को कॉल करेंगे, रन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस लाइन की वजह से ये वाला मेन्यू बन गया और जो रेस्ट ऑफ कोड है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो गया जैसे ये नीचे है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अब इसको जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे वो मेन्यू बना देगा। इसके बाद एक और चीज़ बताइए कि दो चीज़ें हैं, एक है रिक्वायर फंक्शन है, एक है इंक्लूड फंक्शन। अगर आप किसी ऐसी फाइल को इंक्लूड करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस सूरत में जब आप इंक्लूड यूज़ करेंगे तो फिर इस तरह से एरर आएगी कि एरर, और जो बाद में इस एरर के बाद जो वार्निंग दी और सारी एरर दे दी उसके बाद ये इको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस इंक्लूड की बजाय रिक्वायर यूज़ करते हैं, इस इंक्लूड की जगह रिक्वायर यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद ये जो हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है ये हेलो वर्ल्ड नहीं दिखाएगा, सिर्फ एरर दिखाएगा। हेलो वर्ल्ड नहीं दिखाएगा, सिर्फ एरर दिखाएगा। तो ये इस तरह से अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया इंक्लूड का, कि आप इंक्लूड यूज़ करते हैं तो एरर भी दिखाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड को भी एग्जीक्यूट करेगा। रिक्वायर करेंगे तो एरर दिखाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि ये नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे इसने किया कि ये नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हैं, रिक्वायर को यूज़ करते हैं तो इसका नर्वस ब्रेकडाउन यूज़ हो जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। और लेकिन इस केस में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है, सॉरी का मैसेज देता है और उसके बाद की चीज़ें दिखा देता है। तो ये अब यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे रिक्वायर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से एरर देता है और ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले नहीं करता। चलिए दूसरी स्लाइड करता हूँ मैं। एक
अच्छा भाई, इसके बाद जो है अच्छा, ये फॉर्म मैंने लास्ट टाइम करवाया था आप लोगों को कि वेलकम का फॉर्म और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, ये करवाया था ना? कि मसलन यहाँ से इनपुट में आपने नेम और ईमेल दिया और वहाँ पे वो, अब होता क्या है कि ये एक फ़ाइल है, फ़र्ज़ किया है इस फ़ाइल का नाम है हेडर डॉट एच टी एम एल। इस फाइल का नाम क्या है? हेडर डॉट। और इस फाइल से जो है आप क्या कहते हैं, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, नेम सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव कहाँ पे होती है? वेलकम डॉट पी एच पी में। और सेंड किस वाया से होती है? मेथड जो सेंडिंग का है वो पोस्ट है। पोस्ट और गेट दो किस्म के मेथड है। गेट के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग के लिए इंफॉर्मेशन यूआरएल के साथ एम्बेड होके अगली फाइल के अंदर जाती है। और जो पोस्ट होती है, पोस्ट के अंदर क्या है कि एसोसिएटिव पोस्ट एक ग्लोबल एसोसिएटिव अरे है जिसके अंदर डाटा रख दिया जाता है और दूसरी फाइल वहां से उसको एक्सेस करती है। तो अभी यहाँ पे जो ये अंडरस्कोर डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट है, ये एसोसिएटिव अरे है। उसमें नेम के की के साथ जो वैल्यू है उसको रिसीव किया जाता है और ईमेल की के साथ जो वैल्यू है उसको रिसीव किया जाता है। तो ये इस तरीके से जो है वर्क करती है। अब यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू पी एच पी एच टी एम एल स्पेशल करेक्टर server php self. What is the service php variable? The service php self is a super global variable that return the file name of currently executing script. So the server php sends the submitted form data to the page itself instead of jumping to the different pages. This way the user will get error message on the same page as the form. अच्छा, अब इसमें क्या है कि HTML स्पेशल एरर, इसमें स्पेशल करैक्टर जो है, ये इस सूरत में हम क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब यूज़र से इनपुट लेके आप उसी के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर वो किसी किस्म का जो ओके हो जाए तो हम उसी फाइल उसी जो है पेज पे रहना है। द एच टी एम एल स्पेशल फंक्शन convert special character to HTML entities, mean that it will replace HTML character like and को एड लेस देन के साथ करेगा, एंड इसको यानी इसको जो है इस स्पेशल करैक्टर के साथ रिप्लेस करेगा और इसको जो है इस स्पेशल करैक्टर के साथ लेगा। दिस प्रिवेंट अटैकर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट कोड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स इन द फॉर्म। तो ये जो है इसकी वो जो है ना वो डिटेल जो है हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जी आगे आगे जो है एच पीएचपी के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये एक अहम चीज़ है कि जो आप वेब पेजेस बनाते हैं वहाँ पे सबसे अहम चीज़ है कि आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ जो है चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। मसलन जैसे यहाँ पे हम पीएचपी को माई सीक्वल के साथ कनेक्टिविटी की जो है इंफॉर्मेशन इस स्लाइड के अंदर है। माई सीक्वल के लिए जो है पीएचपी माई एडमिन जो है, ये इसका जो है माई सीक्वल का क्लाइंट, MySQL client written in PHP. Via the web you can manage database, manage MySQL user, submit query SQL, a great way to learn SQL। यानी ये समझ लें कि ये एक वेब बेस्ड इंटरफेस है जिसके अंदर आपको डेटाबेस की यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है और आप उस डेटाबेस को जो है मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे एक क्लाइंट इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है पीएचपी माई एडमिन के नाम से। Describe how to interact with MySQL. PHP MySQL connect to database. Describe how to interact with MySQL database by establishing a connection, making queries, manipulating result of those queries, and closing the database connection. ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। Before you can access data in database, you must create a connection to the database.
अब उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है उस डेटाबेस के साथ। कनेक्शन के लिए जो कमांड है, ओपन कनेक्शन टू माई सीक्वल डाटा सर्वर विद द माई सीक्वल कनेक्शन फंक्शन। ये जो माई सीक्वल कनेक्ट का फंक्शन है, ये रिटर्न ए पॉजिटिव इंटीजर इफ इट कनेक्ट टू द डेटाबेस सक्सेसफुली आर फॉल इफ डज नॉट। यानी इस फंक्शन ने, आपने जब इस फंक्शन को कॉल किया माई सीक्वल कनेक्ट, और इसको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, वो इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर होती है कि आपने किस डेटाबेस से कनेक्ट होनी है, उस डेटाबेस का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इसके नतीजे में ये रिटर्न करेगा एक नॉन ज़ीरो वैल्यू। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब कनेक्शन रिटर्न नहीं हुआ। असाइन द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन टू ए वेरिएबल दैट कैन यूज एक्सेस टू डेटा इन योर। अब जो ये वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, तो अब वो वेरिएबल हमें उस डेटाबेस से कनेक्टिविटी जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मसलन एग्जांपल में अगर आप देखेंगे बात समझ में आ जाएगी। इन पीएचपी दिस इज डन विद द माई सीक्वल कनेक्ट फंक्शन। सिंटेक्स ये है, इसमें सर्वर नेम दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया। सर्वर नेम क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शन इस लिहाज से है कि आपने अगर लोकल यूज़ कर रहे हैं, लोकल यूज़ कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद उसको कनेक्ट लोकल को ही करेगा, खुद ब खुद। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ये होती है लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये इसकी ऑप्शनल वैल्यू है जो क्या है लोकल होस्ट के लिए। यूज़र नेम ऑप्शनल है, स्पेसिफाई द यूज़र नेम टू लॉग इन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द नेम ऑफ यूज़र दैट विल बी सर्वर प्रोसेस। और ये जो है आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज द नेम ऑफ द यूज़र दैट ओन इट सर्वर प्रोसेस। तो ये वो जो भी बनाएगा इसको माई सीक्वल का जो सर्वर प्रोसेस बनाएगा उसका जो यूज़र नेम है वही उसका यूज़र नेम होगा, और जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो एम्प्टी होता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, एम्प्टी होता है। मसलन यहाँ पे आपने वो कनेक्शन के लिए क्या करना है, डॉलर साइन कनेक्शन माई सीक्वल कनेक्ट होस्ट, और यहाँ पे यूज़र नेम की जगह क्या देंगे, जो भी यूज़र का नेम है। और ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे कहीं पे भी आपको सिंटेक्स में इस तरह ब्रैकेट नज़र आए ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्शनल है, कि अगर आप देंगे ठीक है, नहीं देंगे तब भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे क्लोज डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या है, माई सीक्वल क्लोज, माई सीक्वल क्लोज। और यहाँ पे ये जो जो आपने कनेक्शन बनाया डीबी कनेक्ट, उस कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कनेक्शन माई सीक्वल कनेक्ट लोकल होस्ट रूट इफ कनेक्शन। अगर अच्छा, अब इसमें ये है कि ये अगर इस कनेक्शन में फॉल्स आए, इस कनेक्शन में फॉल्स आए तो उस फॉल्स को हमने क्या कर दिया, इसकी वजह से नॉट करके क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और मैसेज क्या दे दिया, डाई कुड नॉट कनेक्ट माई सीक्वल एरर। ये डाई जो है वो डिस्प्ले के लिए है, ये उसके अंदर जो है वो खास आइकन के साथ जो है वो ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सका, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और इसको जो है, इस कनेक्शन को अदरवाइज अगर ये नहीं आया तो हमने अभी कोई काम नहीं किया, तो कनेक्शन को क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया। यहाँ पे जस्ट ओपन करवाया, अगर एरर आई तो एरर डिस्प्ले करवा दिया, अगर नहीं आया तो कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर कोई यूज़फुल काम करना है तो आप वो यूज़फुल काम करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि अभी सिर्फ ये दिखाया है कनेक्शन ओपन कैसे करना, क्रिएट करना कैसे है, और अगर एरर है तो कैसे शो करना। अब माई सीक्वल की एरर को कैसे, रीजन फॉर नॉट कनेक्टिंग टू डेटाबेस सर्विस इंक्लूड डेटाबेस सर्विस इज नॉट रनिंग। इसकी क्या वजह हो सकती है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कि वो जिस सर्वर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं वो रन ही नहीं कर रहा। इनसफिशिएंट प्रिविलेज टू एक्सेस द डाटा सोर्सेज, आपको वो उतने राइट ही नहीं है, यानी आपके यूज़र को वो राइट ही नहीं है कि उस डेटाबेस से या उस डाटा सोर्स से कनेक्ट हो। इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये भी हो सकता है कि आप जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वो वैलिड नहीं हो। तो ये सारी रीजंस हो सकती है। अब MySQL error number function return the error code from the last attempted MySQL function call R0 if no error occurred। तो ये जो MySQL error number है
ये एक फंक्शन है, वो क्या करता है कि आपने जो आखिरी क्यूरी एग्जीक्यूट की, उस क्यूरी के नतीजे में जो एरर आया, उस क्यूरी के नतीजे में जो एरर आया, उस एरर को वो डिस्प्ले करता है। अगर अगर एरर ज़ीरो आया तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, और अगर कोई वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट जो उसका मैसेज है वो डिस्प्ले करा देगा। तो रिटर्न द नेक्स्ट ऑफ द एरर मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस माई सीक्वल ऑपरेशन। तो यानी आपने एक सीक्वल की एक कमांड एग्जीक्यूट की, उसने एरर दिया, अब एरर तो दे दिया, उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ उस एरर को आपने डिस्प्ले करवाना है, तो आप माई सीक्वल अंडरस्कोर एरर का फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो उस एरर को डिस्प्ले करवा देगा। And MySQL function returns the result of the previous MySQL function, MySQL स्टार फंक्शन। तो ये इसके जो क्या करेगा, यानी उस एरर का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर द सिंटैक्स ऑफ फॉर MySQL select db फंक्शन इज MySQL select database, और ये कलेक्शन दिया, the function return value is true, it is successful, select database, and false if does not. For security purpose you may choose to use an include file to connect the MySQL server and select a database। अब ये भी कर सकते हैं कि ये जो कनेक्शन का कोड है कि ये उसको सारों को नज़र ना आए, सारों को नज़र ना आए। और मसलन देखो ना, कोड है, आपने कोड किसी को देना है, अब वो कोड किसी को देंगे तो आप यकीनन उसके अंदर वो उसकी जो है डेटाबेस का नाम भी लिखेंगे, और फिर उसका जो है डेटाबेस का नाम भी लिखेंगे, उसका पासवर्ड भी लिखेंगे, उसका डाटा यूज़र नेम भी लिखेंगे। तो अब आप वो कोड किसी को दिखाने दें, उसकी बजाय आप क्या करें कि एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल को जस्ट इंक्लूड करवाएं। अब वो फाइल तो खोल के नहीं देख सकता ना, तो उससे क्या होगा कि आपका वो पासवर्ड जो है सिक्योर हो जाएगा। यूज़ द माई सीक्वल क्यूरी फंक्शन टू सेंड सीक्वल स्टेटमेंट टू माई सीक्वल। सिंटेक्स ऑफ द माई सीक्वल क्यूरी फंक्शन इज माई सीक्वल क्यूरी, यहाँ पे क्यूरी देते हैं और कनेक्शन देते हैं, और माई सीक्वल रिटर्न वन ऑफ द थ्री वैल्यू। फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट डोंट रिटर्न रिजल्ट, जैसे क्रिएट है, क्रिएट डेटाबेस है, क्रिएट टेबल है, इसमें कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं होता, इट रिटर्न ए वैल्यू ऑफ ट्रू। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, इसमें सिर्फ क्या रिटर्न होता है, ट्रू होता है। तो इसका मतलब कि टेबल क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट होगी इसके। और जो दूसरी है सिलेक्ट की कमांड है, और जो शो की कमांड हैं वो क्या करती हैं, वो रिजल्ट देती हैं। तो रिजल्ट पॉइंटर रिप्रेजेंट द क्यूरी रिजल्ट। A result pointer is special type of variable that refer to currently selected row in the result set। तो ये जो पॉइंटर है रिजल्ट का, उसके अंदर बेसिकली उस डाटा की इंफॉर्मेशन होती है जो वो फेच करके लाया, सिलेक्ट की क्यूरी के नतीजे में जो डाटा फेच करके लाया है, या शो की क्यूरी के नतीजे में जो डाटा फेच करके लाया है, उस डाटा का लिंक होता है, और उन रिकॉर्ड्स का, उन रोज का लिंक होता है। तो MySQL query function return a value of false for any SQL statement that fail regardless of whether they return result। तो अगर वो रिजल्ट फैच करके नहीं ला पाती किसी वजह से, तो उस सूरत में वो क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। अब जैसे यहाँ पे एक छोटी सी कोड स्निपेट है कि इसमें आपने कनेक्शन जो है वो लोकल होस्ट और उसका पासवर्ड क्या रखा, उसका यूज़र नेम क्या है, रूट। अच्छा, कनेक्शन अगर नहीं इस्टेब्लिश होता तो ये मैसेज आ जाएगा कुड नॉट कनेक्ट का। और अगर कनेक्शन ये अगर ये वाली इफ़ की स्टेटमेंट नहीं होती, ये डाई का फ़ायदा ये है कि इसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट होती तो उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब माई सीक्वल सेलेक्ट डीबी टेस्ट, अब अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है, टेस्ट और कनेक्शन। डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर ली कि ये जो आपने डेटाबेस टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस बनाई है। अब उसके अंदर आपने क्यूरी चलानी है, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। आपने ये क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट करवाई, ठीक है। अब वो जो क्यूरी के नतीजे में वो जो रिकॉर्ड्स फेच करके लाया, जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसका रेफरेंस जो है इस रिजल्ट के अंदर आ गया। अब उस रेफरेंस को हमने यूज़ करना, उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि ये एक एसोसिएटेड जो है, ये एक कलेक्शन बनती है, ये अरे बनती है। तो हमने क्या किया, शो इज इक्वल टू माई सीक्वल फैच अरे। ये एक फंक्शन है माई सीक्वल फैच अरे का, वो क्या करता है कि ये जो पॉइंटर है रिजल्ट, उसमें से रिकॉर्ड फेच कर करके लाता है। तो अब इसने क्या करेगा, एक रिकॉर्ड फेच करना है, इस रो में रखना है, और उसको हमने वन बाई वन शो कर देना, इको रो। अब ये रो जो है ये एसोसिएटेड अरे है। अब इस रो में हमने कहा कि इस रो के रोल नंबर में जो रखा है वो निकाल के लाए,
इस रो के नेम में जो रखा है वो निकाल कर आए, इस रो की क्लास के अंदर जो रखा है वो, इस रो के सेमेस्टर के अंदर जो चीज़, यानी ये सारी फील्ड जो है हमारी स्टूडेंट इन्फो के टेबल के अंदर मौजूद थी, हमने वो चीज़ें शो करवाई। अब पहला रिकॉर्ड निकाल के लाएगा, फिर दोबारा ये फैच जो है, ये उस वक्त तक फैच का अरे जो है वो आपके रोज़ को रिटर्न करता रहेगा जब तक वो जितने रिकॉर्ड वो सिलेक्ट करके लाएगा। जब रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो ये इसने क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, और आपका वाइल का लूप रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सिलेक्ट की क्यूरी के नतीजे में 3 रिकॉर्ड है तो ये लूप 3 मरतबा चलेगा, 5 का है तो 5 मरतबा चलेगा, अगर कोई रिकॉर्ड फैच करके नहीं लाया तो ये 0 टाइम चलेगा। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ चलती है। इसी तरीके से आप ये वैल्यूज़ वगैरह जो है ऐड करना, ये सारे काम करना, ये इसको जो है हम यहीं पे, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, ये वाला काम करके देखेंगे और फिर इसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा।